Hi dear student, myself R.K. ठाकुर from ECC Delhi Institute. स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ऑप्टिक्स से रिलेट करता है, उस टॉपिक को लेके आया हूं और इस टॉपिक का नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला. यस, लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्लास 12th का फिजिक्स का. और आज हम इस वीडियो में लेंस मेकर फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करेंगे. लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, उसके कुछ एजम्पशंस क्या है और उसके बेसिस पे फिर हम उससे रिलेटेड कुछ एनालिसिस करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स लर्न करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट, ये जो पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला. ये हमारा जो पॉइंट है ये है लेंस मेकर फॉर्मूला, राइट? ओके, सो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये जो फॉर्मूला है इसको हम लेंस को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करते हैं. मतलब लेंस को मैन्युफैक्चर करते टाइम हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं. और ऑप्टिशियंस होते हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो जो लेंस रिक्वायर्ड फोकल लेंथ का जब लेंस मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें ये फॉर्मूला उनके लिए काफी क्रूशियल और इंपॉर्टेंट होता है. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये लेंस मेकर फॉर्मूला डील किस में करता है, इससे बेसिकली क्या पता चलता है. तो इससे हमें फोकल लेंथ का आइडिया लगता है, किसी भी लेंस के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का फोकल लेंथ से क्या रिलेशन है, इसके बारे में इसमें पता चलता है. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर. लेंस के जो दो सरफेसेस है उसका अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है तो उससे हम फोकल लेंथ कैसे रिक्वायर्ड फोकल लेंथ अचीव कर सकते हैं. इसके अलावा अगर लेंस का मटेरियल अगर हमें पता है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो उस बेसिस पे भी हम उसके फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो फिजिकल कंडीशन के बेसिस पे, फिजिकल पैरामीटर के बेसिस पे हम लेंस का फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. सो सबसे पहले देखते हैं कि ये फॉर्मूला है क्या बच्चों. तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि लेट्स से ये एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, राइट? ये एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है और यहां पे दो सरफेस है, एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, दो सरफेस है. मान लो ये वाला सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, राइट? और ये जो लेंस है इसका बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? N2 है. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? N2 है. और ये लेंस जिस मीडियम में रखा हुआ है उसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? लेट्स से N1, राइट? सो N1 क्या है? जिस मीडियम में ये लेंस रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है. R1 क्या है? इसका लेफ्ट साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर और फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, राइट साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो इस केस में लेट्स से इस लेंस का फोकल लेंथ f है. तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या बोलता है? ये बोलता है कि 1/f मींस रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. ये क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, जो उसके सराउंडिंग मीडियम है उसके रेस्पेक्ट में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, राइट, विद इन ब्रैकेट. और यहां पे एक और ब्रैकेटेड टर्म आएगा 1/R1 -1/R2. ये फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला है लेंस मेकर फॉर्मूला, राइट? 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ lens material with respect to its surrounding -1 within bracket 1/R1 radius of curvature of first surface -1/R2, right? इस फॉर्मूला को हम लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं. इसमें अगर मुझे R1 और R2 पता है, राइट, तो हम हमें मटेरियल का, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम इसको फोकल लेंथ हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं. यही इस लेंस फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस है. और जब भी हम रिक्वायर्ड फोकल लेंथ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 क्या रखें फॉर अ गिवन मटेरियल ऑफ लेंस, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं. और इसीलिए चूंकि मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज करते हैं कि कितने रेडियस ऑफ कर्वेचर रखना है R1 और R2 को, इसीलिए मेकिंग में इसका काफी हेल्प होता है. इसीलिए लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं. यहां पे कई बार आपको यह समझना होगा कि R1 R2 का साइन कन्वेंशन जरूर फॉलो करना है. साइन कन्वेंशन जो ऑप्टिक्स में फॉलो होता है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जो बोलता है कि अगर आप
जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आ रही है उसी डायरेक्शन में अगर आप जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो पॉजिटिव होगा और उसके ऑपोजिट में जो भी डिस्टेंस मेजर होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहां पे आपको R1 और R2 का बेसिकली साइन कन्वेंशन जरूर फॉलो करना होगा। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं बच्चों, तो यहां पे साफ क्लियर है कि R1 क्या है, इस वाले स्फेयर का पार्ट है। अगर मैं यहां पे आपको बताऊं ये R1 क्या है, इस वाले स्फेयर का पार्ट है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो ऐसे मेजर होगा, तो ये R1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा इन केस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हैं। और R2 क्या होगा, तो ये वाला मेरा सरफेस है 2, तो ये बेसिकली इस स्फेयर का पार्ट होगा और इसका सेंटर यहां है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस होगा राइट R2, राइट। ये डिस्टेंस हो जाएगा R2 जो कि क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमें यहां पे देखना होगा कि ये क्या हो जाएगा, R2 नेगेटिव हो जाएगा, राइट। सो अगर मेरा ये वाला सरफेस है तो इसका बेसिकली R2 क्या हो जाएगा, साइन कन्वेंशन से नेगेटिव हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज करके इस फॉर्मूले को लिखूं तो कई बार आप किसी बुक में देखोगे ऐसे लिखा रहता है 1/f is equals to refractive index of lens material with respect to its surrounding -1 and it would be 1/R1। ये तो पॉजिटिव है, यहां पे R2 चूंकि नेगेटिव होता है तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके यहां प्लस हो जाएगा, तो यहां पे 1/+1/R2 भी लिखते हैं, राइट। सो कई बार हम इसको 1/f एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 -1 1/R1 -R2 लिखते हैं, बट कई बार अगर हम साइन पहले से ही पुट कर दें सो इट विल बिकम 1/R1 + 1/R2, राइट। और कॉनकेव में ठीक ऑपोजिट हो जाएगा। अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं तो कॉनकेव लेंस में ये मेरा फर्स्ट सरफेस है, तो ये होगा R1 और ये क्या हो जाएगा, R2। तो यहां पे ये एक स्फेयर का पार्ट है, तो इस R2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। ये डिस्टेंस होगा R2। लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा स्फेयर का पार्ट, तो इस केस में R1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपको समझना है, कॉनकेव लेंस में R1 नेगेटिव होगा, R2 पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस में बेसिकली इसका ठीक उल्टा, R1 पॉजिटिव एंड R2 नेगेटिव होगा। सो दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, राइट। ऑब्वियसली ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला है इसमें कुछ एजम्पशंस है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हर एक केस में एप्लीकेबल है, इसके कुछ एजम्पशंस हैं, इसको जरा आप देख लेते हैं। इसका फर्स्ट एजम्पशन है कि जो लेंस है ना, ये लेंस बेसिकली क्या होना चाहिए, थिन लेंस होना चाहिए। थिन लेंस का मतलब होता है ये जो लेंस की थिकनेस है ना, ये इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर या इसके फोकल लेंथ के कंपेयर में काफी कम होना चाहिए। मतलब ये जो थिकनेस है ये काफी कम होना चाहिए, मतलब थिन लेंस के केस में ये एप्लीकेबल है। इसके अलावा ये जो लेंस है इसका जो एपर्चर है, ये बेसिकली जो एपर्चर है इसका जो डायमीटर होता है ये बेसिकली क्या है, बहुत कम होना चाहिए। इसका जो डायमीटर होना चाहिए, एपर्चर होना चाहिए, ये बेसिकली कम होना चाहिए। इसके अलावा ये आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि इसमें जो ऑप्टिकल जो रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ है वो भी क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, राइट। तो ये कुछ एजम्पशंस है, इसके ये मेजर एजम्पशंस है जिसके इसके अलावा अगर हम ऑब्जेक्ट को हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो लेंस मेकर फॉर्मूला is correct but subjected to these assumptions, जो assumptions meet होनी चाहिए, right। now लेंस मेकर फॉर्मूला को एनालाइज करते हैं क्लास। अब हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं कैसे इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। फिर से एक बार लेंस मेकर फॉर्मूला को देखते हैं। 1/f is equal to refractive index of lens with respect to its surrounding -1 1/R1 -1/R2, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहां पे हमें ये समझना होगा कि अगर हमारे सराउंडिंग में एयर है, अगर सराउंडिंग में एयर है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरली यही होता है, ये ग्लास का लेंस है और ग्लास लेंस है और आसपास क्या है, एयर है। अच्छा, दोनों साइड हमारा सेम मीडियम होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो द एजम्पशन। इस फॉर्मूला में दोनों साइड बेसिकली सेम मीडियम होना चाहिए
लेंस के। तो अगर हम एयर इसको अज्यूम करेंगे तो एयर, ये क्या, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 व्हिच इज लेंस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम -1 1 by R1 minus 1 by R2. We can write like this, right? अच्छा, अगर एयर है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हम बेसिकली रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लेते हैं, 1 by f इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये N2 आएगा और N2 को मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म भी लिख सकता, लेंस लिख सकता हूं। तो इट विल बिकम n-1। N2 को अब मैं n ले लेता हूं बिकॉज सिर्फ लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। सो 1 by R1 minus 1 by R2। तो इसको हम पर्टिकुलर केस में जब सराउंडिंग मीडियम एयर हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कई बार मोस्ट ऑफ द केस में एयर ही होता है सराउंडिंग में, तो हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ अब हम एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि लेंस मेकर फॉर्मूला के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हम लेंस को एक ऐसे मीडियम में इमर्ज करते हैं, अगर हम कोई किसी भी मटेरियल का एक लेंस है उसको हम एक ऐसे मीडियम में इमर्ज करते हैं जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो क्या होगा, मींस उसके फोकल लेंथ में क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, ये अंडरस्टैंड करना है। इसके अलावा हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर हम उस लेंस को जो कि एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है उसको एक ऐसे मीडियम में इमर्ज करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो क्या होगा। और एक थर्ड केस हम अंडरस्टैंड करते हैं जो कि अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जिस मीडियम में हम उसको इमर्ज कर रहे हैं दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम होगा तो उसके फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम लेंस मेकर फॉर्मूला से। ओके, सो अगर मैं लेंस को एक ऐसे मीडियम में इमर्ज करता हूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल से कम है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेंस का जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। और अगर मैं लेंस को एक ऐसे मीडियम में इमर्ज करता हूं जिसका फोकल लेंथ लेंस से ज्यादा है, तो वो उस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव में आ जाएगा और लेंस बेसिकली अगर कॉन्वेक्स है तो वो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा और अगर कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। एंड द थर्ड केस इज कि अगर मैं लेंस को एक ऐसे मीडियम में इमर्ज करता हूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है, तो उस केस में वो लेंस प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, उसकी जो फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट हो जाएगी और वो लेंस विजिबल भी नहीं होगा। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करना विद द हेल्प ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। तो एक बार हम लिखते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला है 1 by f, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मींस lens with respect to surrounding medium -1 1 by R1 minus 1 by R2। अभी हम ये लेके चल रहे हैं कि जो लेंस का जो फोकल लेंथ है वो f है जब सराउंडिंग मीडियम एयर, लेकिन अब अगर हम एक ऐसे मीडियम में इमर्ज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वाटर में इमर्ज कर रहे हैं, तो वाटर का हमने लेंस को ग्लास का फॉर एग्जांपल मान लिया और बेसिकली मीडियम को अब हम वाटर में इमर्ज कर रहे हैं, राइट। तो यहां पे हम इसको मैथमेटिकली ऐसे समझ सकते हैं कि कैसे इसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सराउंडिंग मीडियम 1 by R1 minus 1 by R2, राइट। नाउ अगर मैं इसको एयर में रखता हूं तो ये वैल्यू एयर की आएगी जो कि कम होती है, ये कम होती है, तो ये कम होने से ये वाला पार्ट ज्यादा हो जाएगा, राइट। ये ज्यादा होगा तो ओवरऑल विल बी ग्रेटर। अगर ओवरऑल ग्रेटर है तो ये फोकल लेंथ इसका ठीक रेसिप्रोकल है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम रहेगा, राइट। नाउ अब अगर हम इसको वाटर में इमर्ज करेंगे तो ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, जो कि एयर से ज्यादा होता है। तो डिनोमिनेटर अगर ज्यादा होगा तो ओवरऑल ये क्या होगा, ये बेसिकली कम हो जाएगा। नाउ N2 by N1 इन केस ऑफ इमर्जिंग इन वाटर ये कम हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट कम हो जाएगा। ये पूरा अगर कम हो जाएगा
तो ओवरऑल ये पूरा कम हो जाएगा, और ये राइट हैंड साइड वाला कम होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड दैट्स व्हाई वी से कि अगर हमारा n1 इज लेसर देन n2, है ना, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और मैंने उसको एक ऐसे मीडियम में इमर्ज किया अदर देन एयर जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। और अगर फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी इसका मतलब है कि अगर हम इसको चश्मे के कंपेयर में, स्पेक्स के कंपेयर में देखें, तो अगर कोई पर्सन वाटर में स्विमिंग करना स्टार्ट करता है और वो मान लो कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहा है, तो उसका फोकल लेंथ बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि उसको विजिबिलिटी में इश्यू आएगी, वो देख नहीं पाएगा। ये भी हम बोल सकते हैं। नाउ कम्स जो दूसरा केस है कि अगर हमने एक ऐसे मीडियम में इमर्ज किया, फॉर एग्जांपल n1 इज ग्रेटर देन n2, हमने लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, अगर उसको हमने एक ऐसे मीडियम में इमर्ज किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इज ग्रेटर देन लेंस, तो उस केस में हमारा सेम फॉर्मूला को हम एनालाइज करते हैं, 1/f n2 by n1 minus 1 by r1 minus 1 by r2। यहां पे अगर मेरा n1 बड़ा है n2 से, तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी, n2 by n1 will be lesser than 1, lesser than 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये पार्ट नेगेटिव आ जाएगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ओवरऑल ये पूरा नेगेटिव, इसका मतलब है फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो जाएगा। मींस जो फोकल लेंथ एयर में पॉजिटिव था, वो अगर हम एक ऐसे मीडियम में उस लेंस को इमर्ज करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है, तो उसका फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कॉन्वेक्स अगर था लेंस तो कॉनकेव हो जाएगा, और अगर कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, स्विच हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का पॉजिटिव है और कॉनकेव का नेगेटिव है, राइट। तो ये चीज आपको समझना होगा कि लेंस का नेचर ही बदल जाएगा, राइट। नाउ कम्स जो थर्ड पॉइंट था कि अगर हम एक लेंस को एक ऐसे मीडियम में इमर्ज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 2, उसको एक ऐसे मीडियम में इमर्ज कर रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है, तो उस केस में अगर मैं लेंस मेकर फॉर्मूला से एनालाइज करूं, 1/f क्या हो जाएगा, n2 by n1 minus 1 by r1 minus 1 by r2। तो यहां पे दोनों इक्वल है, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, n2 by n1 1 हो जाएगा, n2 by n1 1 हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 minus 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मींस यहां पे 1/f क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड इट विल बिकम 1/0, f विल बिकम 1/0 विच इज इनफाइनाइट। फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी, और सबको पता है कि इंफिनिटी फोकल लेंथ किसका होता है, प्लेन मिरर का, तो ये प्लेन हो जाएगा, प्लेन मिरर हो जाएगा, प्लेन सरफेस हो जाएगा ये, राइट। तो प्लेन मिरर होने की वजह से इसकी जो फोकल लेंथ है इंफिनिटी हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो उस मीडियम का जिसमें इमर्ज कर रहे हैं कंपेयर टू द लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा और ऑब्जेक्ट इनविजिबल होगा, राइट। सो ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने लेंस मेकर कॉन्सेप्ट से समझ अंडरस्टैंड किया और उसको मैथमेटिकली एनालाइज किया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेंस मेकर फॉर्मूला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।